जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग बहुत प्यारे हैं, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी और ब्लेस संगत के सत्संग है। संगत जी, गुरु जी ने बहुत सारी ब्लेसिंग संगत को दी है। उनकी लाइफ की बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को दूर किया है, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया है। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने, क्योंकि संगत जी हर सत्संग से गुरु जी की बहुत ब्लेसिंग्स मिलती है। उनके कई सारे इशारे हमें प्राप्त होते हैं, कई सारे मैसेजेस हमें मिलते हैं। इसलिए संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट है, सत्संग अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम सुरेंद्र सिंह अंकल का सुनेंगे, और अंकल ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसा कि मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था, मैंने 2017 से गुरु जी पर विश्वास करना शुरू किया। मैंने 21 अगस्त 2018 को अपने जन्मदिन पर घर पर सत्संग करने का निर्णय लिया। संगत जी, सत्संग से एक दिन पहले मेरी बाइक ऑफिस में चोरी हो गई। यह बहुत परेशान करने वाला अनुभव था। मेरे एक दोस्त ने सुझाव दिया कि सत्संग को बाद में करने की योजना बनाएं, लेकिन संगत जी मैं अपने निर्णय पर अडिग रहा और सभी व्यवस्थाएं की। मैंने सत्संग को छत पर करने की योजना बनाई थी, क्योंकि मैं अधिक संगत के आने की उम्मीद कर रहा था। लेकिन सबरवाल अंकल ने आकर कहा कि सत्संग घर के अंदर ही होगा। उन्होंने सारी सजावट और व्यवस्था उसी के अनुसार की। संगत परिवार ने लंगर और सजावट में बहुत सहयोग दिया। सत्संग शुरू हुआ और विभिन्न स्थानों से संगत आई। कई नई संगत से मैं पहली बार मिला। संगत जी, यहाँ मैं एक बात साझा करना चाहता हूँ। मैं उस समय नौकरी की तलाश में था। इंटरव्यू और अनुभव के बावजूद कोई सकारात्मक परिणाम नहीं आ रहा था। सत्संग के दौरान मुझे एक अद्भुत अनुभव हुआ। संगत जी, उस समय जो शब्द बज रहा था उसकी लाइनें थी, कर कृपा मेहरा दे साइया। और संगत जी, इसी शब्द की जब भी पंक्ति आई, सानू पता तो बदल सकता है, साडे हत्ता दिया लकीरानू, साडे मत्थे दिया लकीरानू। संगत जी, ये पंक्ति, ये लाइन उस क्षण मुझे कुछ अलग ही तरीके से सुनाई दी। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं किसी और जगह हूँ। वहाँ सिर्फ मैं और गुरुजी ही थे। यह एहसास केवल एक क्षण का था, लेकिन वह पल बहुत ही खास था, और यह लाइन बार बार मेरे दिमाग में गूंजती रही। संगत जी, सत्संग बहुत अच्छा रहा। सभी संगत ने इसका आनंद लिया और अपने अनुभव भी साझा किए। सत्संग के 3-4 दिन बाद मुझे रात 10 बजे एक कॉल आया। कॉल करने वाले ने कहा कि वे नोएडा में सीनियर पोजीशन यानी कि IT हेड के लिए मेरा इंटरव्यू लेना चाहते हैं। यह वही व्यक्ति थे जिन्होंने 1 साल पहले भी मेरा इंटरव्यू लिया था। उन्होंने कहा, इस बार मैंने तुम्हें खुद कॉल किया क्योंकि तुम्हारा अनुभव इस पोजीशन के लिए सबसे उपयुक्त है। संगत जी, मेरा कई चरणों में इंटरव्यू हुआ और अंततः मेरा चयन हो गया। और संगत जी, मुझे बहुत अच्छी सैलरी ग्रोथ के साथ 18 अक्टूबर को ज्वाइन करने की सलाह दी गई। अगले महीने मेरी बहन और जीजाजी घर आए। उन्होंने मुझे घर बदलने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत हो तो आर्थिक मदद कर देंगे। ये बात मेरे लिए बहुत आश्चर्यजनक थी। संगत जी, मेरी बेटियां भी कहती थी कि इस इमारत में उनके कोई दोस्त नहीं है और खेलने के लिए मैदान भी नहीं है, लेकिन मैं हमेशा उनसे कहता था कि जब मुझे लगेगा कि हम इसे अफोर्ड कर सकते हैं तभी करेंगे। खैर संगत जी, अपनी बहन के आश्वासन पर मैंने दूसरा विकल्प तलाशना शुरू किया। मैंने नोएडा में कई फ्लैट्स देखे और कई बिल्डरों से मुलाकात की, लेकिन कोई बात फाइनल नहीं हो पाई। एक दिन एक डीलर ने मुझे कॉल किया जो गुरुजी की संगत भी थे। उसने मुझे पास की एक अच्छी सोसाइटी में एक फ्लैट दिखाया। हमने उसे पसंद किया, लेकिन संगत जी बजट को लेकर चिंता में आ गए। संगत जी, सब कुछ उतार चढ़ाव के साथ हुआ और अंततः हमने वो फ्लैट खरीद लिया और अपना पुराना फ्लैट बेच दिया। संगत जी, वही सोसाइटी थी जिसके बारे में मैं सपने देखा करता था जब भी मैं अपने ऑफिस जाते समय उस रास्ते से गुजरता था। अब संगत जी, 6 महीने बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरा भाग्य बदल गया है। गुरुजी ने मुझे नई नौकरी और एक बहुत अच्छा घर दिया। संगत जी, मेरी जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही है और गुरुजी की कृपा से पूरी तरह बदल गई है। गुरुजी और संगत जी, कृपया मेरे सत्संग में कोई भी गलती हो तो मुझे क्षमा करना। मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ हर उस ब्लेसिंग्स का जो गुरुजी महाराज ने मुझे दी है, जिसकी वजह से मैं और मेरा परिवार आज बहुत सुखी है। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं अपने सत्संग को अब यहीं विराम देता हूँ और बहुत जल्दी गुरुजी महाराज की आज्ञा से अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम दीपक रजक अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम दीपक है और मैं फरीदाबाद हरियाणा से हूँ। संगत जी,
जी, मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ करना। मुझे डेली गुरुजी के टेलीपैथी से मैसेज आ रहे हैं, तू अपना सत्संग कर। और संगत जी, मैंने भी मन में गुरुजी को कहा कि गुरुजी, मैं आपके साथ नए साल पर सत्संग करूंगा और आप ही मुझे करवाना। संगत जी, जैसा गुरुजी कहते हैं शुरू से शुरू करो। मुझे नहीं पता मैं और मेरी आंटी कब से गुरुजी से जुड़े हैं। मैं जब पहली बार 2011 में दिल्ली आया था, तब मैंने अपनी पहली कंपनी में गुरुजी का स्वरूप देखा था और सोचा शायद ये इनके गुरुजी हैं जिसको ये मानते हैं। बस संगत जी, उसके बाद फिर ध्यान ही नहीं दिया। गुरुजी से मैं और मेरी आंटी कब जुड़े, कैसे जुड़े, ये मैं आपको बताता हूँ। संगत जी, मेरी शादी 2018 अप्रैल में हुई थी। उसके 6 महीने बाद ही मेरी आंटी को स्टमक में पेन रहने लगा और उनका वेट भी बढ़ने लगा और ऐसे ही कुछ मंथ निकल गए। दर्द ज्यादा होने लगा। रात रात भर संगत जी बहुत दर्द में रहती थी। फिर संगत जी, मेरी आंटी की मदर और आंटी की सिस्टर मेरी आंटी को डॉक्टर के पास ले गए। वहाँ अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन करवाया गया। उसके बाद आंटी को एंडोमेट्रियोसिस सिस्ट निकला, जिसका नाम मैंने और आंटी ने पहली बार सुना। फिर मेरी डॉक्टर से बातचीत हुई तो वो बोलने लगी कि आपकी वाइफ नेचुरल प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। मैं बहुत बहुत उदास हो गया संगत जी। पर संगत जी, मैं बहुत पॉजिटिव और स्ट्रांग भी हूँ, क्योंकि संगत जी, मैंने अपनी छोटी सी एज से ही फैमिली में बहुत स्ट्रगल किया है। 16 साल से ही पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है, भाई बहन की, खुद की शादी की, सब कुछ किया। घर में सबसे छोटा होने के बावजूद भी संगत जी, मैंने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाई। संगत जी, फिर मैं वहीं आता हूँ कि डॉक्टर के ऐसा कहने के बाद मैंने आंटी से कहा, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं होता, हम कोई और डॉक्टर को दिखा देंगे। फिर संगत जी, हमने दूसरा डॉक्टर चेंज किया और उसका ट्रीटमेंट कराया। 2-3 महीने ट्राई किया, बट संगत जी, पेन और सिस्ट कम नहीं हो रहा था। फिर डॉक्टर चेंज किया, कोई रिजल्ट नहीं निकला। उसके बाद फिर संगत जी, हम फरीदाबाद के एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में गए। वहाँ डॉक्टर ने चेकअप करा और कहा कि आप 1 महीने तक इन मेडिसिन को खाओ, फिर देखते हैं। बट संगत जी, मेरी आंटी में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही थी। अब उनको 24 घंटे दर्द रहने लगा था, जिसकी वजह से संगत जी, उनको जॉब भी छोड़नी पड़ी। फिर हम मेट्रो हॉस्पिटल गए और मेरी आंटी को सर्जरी के लिए डॉक्टर ने कहा और अपॉइंटमेंट फिक्स कर दी। अगस्त 2019 में मेरी आंटी का ऑपरेशन हुआ। बट संगत जी, मेरा दिल बहुत दुख रहा था कि इतनी छोटी एज में मेरी वजह से आंटी को ये सब देखना पड़ रहा है। मैं अपने आप को खुद कोसने लगा। उसके बाद संगत जी, आंटी को 2 दिन के बाद डिस्चार्ज कर दिया। लेकिन संगत जी, 4 महीने बाद मेरी जॉब चली गई और कोविड आ गया और मेरी आंटी ने फिर अल्ट्रासाउंड कराया तो फिर से सिस्ट इंक्रीज होने लगा और फिर से संगत जी, आंटी को दर्द होने लगा। अब संगत जी, मैं बड़ा परेशान हो गया था। एक तो जॉब नहीं थी और आंटी को हेल्थ इशू हो गए थे। बट संगत जी, मैं कभी हिम्मत नहीं हारता, ये शायद गॉड गिफ्ट है। ऐसे ही कुछ दिन, एटलीस्ट 8 महीने बाद मुझे जॉब मिली, पर पैसे कम थे। लेकिन फिर भी संगत जी, मैंने ये सोचकर जॉब कर ली कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। क्योंकि संगत जी, मेरा होम लोन चल रहा था, घर का रेंट था, घर के बहुत सारे खर्चे थे, आंटी की मेडिसिन थी, इसलिए संगत जी, मैंने जॉब ज्वाइन कर ली। उसके बाद संगत जी, हमने अपना घर चेंज कर दिया और कम रेंट वाले घर में चले गए। अब संगत जी, जो हमने रेंट पे नया घर लिया था, वहीं पास में एक शिव मंदिर भी था। हो सकता है संगत जी कि गुरुजी महाराज अपने साथ जोड़ने के लिए हमें यहाँ लाए थे। लेकिन संगत जी, तब तक मैं और मेरी आंटी गुरुजी महाराज को ना तो जानते थे और ना ही उनसे कनेक्टेड थे। संगत जी, मैं गुरुजी का ही आशीर्वाद मानूंगा कि यहाँ आते ही मुझे एक नई जॉब मिली और पहले से ज्यादा पैसे वाली जॉब मिली। बट संगत जी, आंटी का हेल्थ इशू बढ़ने लगा और कुछ महीने बाद मेरी आंटी का सेकेंड ऑपरेशन हुआ। संगत जी, मेरा मन फिर से बहुत बहुत रोया, लेकिन मैंने किसी को भी शो नहीं होने दिया, ना मेरी आंटी को, ना उनकी फैमिली को, ना मेरी अपनी फैमिली को। संगत जी, मैं आंटी को देखकर टूट चुका था जब उन्हें हॉस्पिटल में आईसीयू में शिफ्ट किया जा रहा था। संगत जी, मेरी आंटी को इस हालत में देखकर मेरी आंखों से आंसू आ गए थे, लेकिन मैंने उन्हें फटाफट पहुंच लिया कि कहीं कोई मुझे देख न ले। संगत जी, मेरी आंटी को 2-3 दिन हॉस्पिटल में रखा गया, फिर वहां से उन्हें डिस्चार्ज हो गया। अब संगत जी, हम बहुत टूट चुके थे और मैं सोच भी रहा था कि अब सब ठीक हो जाएगा, भगवान सब ठीक कर देंगे। बस मेरे मन में चल रहा था कि किसी भी हालत में हिम्मत नहीं हारना है। फिर संगत जी, मैं आंटी के लिए यहाँ वहाँ जाने लगा, दूर दूर तक जाने लगा। जहाँ भी आंटी बोलती, इस डॉक्टर के पास, उस डॉक्टर के पास, इस धाम में, उस मंदिर में, जहाँ भी वो बोलती मैं उनके साथ जाता। बट आंटी को कोई इम्प्रूवमेंट नहीं मिल रहा था और संगत जी, उनकी सिस्ट का दर्द फिर से स्टार्ट हो गया। दिन रात दर्द होने लगा। एक बार की बात है संगत जी, अचानक से मेरी आंटी की एक बहुत पुरानी फ्रेंड, जिसका आंटी के पास और उस फ्रेंड के पास कोई नंबर नहीं था, पर पता नहीं कैसे संगत जी, उनकी फ्रेंड ने कहाँ से आंटी का नंबर ले लिया। शायद यहाँ से गुरुजी हमसे कनेक्ट हुए। संगत जी, मेरी आंटी की फ्रेंड ने नॉर्मल बात की, उनसे हालचाल पूछा और जब मेरी आंटी की फ्रेंड को मेरी आंटी की बीमारी के बारे में पता चला तो उन्होंने हमसे कहा कि तुम गुरुजी के आश्रम चली जाओ। मैं भी बहुत प्रॉब्लम में थी, पर जब से गुरुजी मिले हैं मेरी लाइफ में सारी प्रॉब्लम चली गई है और आंटी की फ्रेंड ने गुरुजी के बारे में हमें सब कुछ बता दिया। उसके बाद संगत जी, आंटी ने सर्च किया गुरुजी के बारे में। फिर आंटी ने संगत जी एक दिन मुझे कहा कि मेरी आंटी ने बताया है कि छतरपुर में गुरुजी का आश्रम है, वहाँ सब ठीक हो जाते हैं। मेरी फ्रेंड भी
ठीक हो गई है। संगत जी, जैसे ही मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा तो मैंने कहा कि मैंने तो इन्हें देखा है, मेरे बहुत सारे दोस्त इन्हें मानते हैं। फिर मैंने अपनी आंटी से कहा कि ठीक है, मैं अपने दोस्तों से पता करता हूँ कि कैसे गुरुजी के आश्रम जाया जाता है। उसके बाद संगत जी मैंने अपने फ्रेंड से पूछा गुरुजी के बारे में कि कैसे जाना है। उसने मुझे सब कुछ बताया और संगत जी अगले दिन खुद ही अकेला बिना आंटी के, जैसे मेरे दोस्त ने मुझे बताया था वैसे ही मैं वहाँ पहुँच गया। मैं जैसे ही बड़े मंदिर के पास पहुंचा, रोड पर मैंने बहुत सारे लोगों की लाइन देखी तो मैं थोड़ा परेशान हुआ कि यहाँ तो इतनी भीड़ होती है, लेकिन मेरे फ्रेंड और मेरी आंटी ने मुझे बताया था कि वहाँ सब कुछ सिस्टमैटिक होता है। मैं जैसे ही बड़े मंदिर के पास पहुंचा, संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी नजर जैसे ही शिवलिंग पर पड़ी, मैं मन ही मन बहुत खुश हुआ और शिवलिंग को देखते ही मेरे मन में यही भाव आया कि कितना बड़ा शिवलिंग है। उसके बाद संगत जी मैं लाइन में लगकर जोड़ा घर के पास गया और जैसा जैसा सेवादार कहते जा रहे थे मैं वैसा करता जा रहा था। संगत जी मुझे जल प्रसाद मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर आगे मैं लाइन में नीचे बैठ गया क्योंकि मंदिर अभी ओपन नहीं हुआ था। मैं चुपचाप बैठा रहा और मन में बोलता रहा, गुरुजी मैं बहुत आस लेकर आया हूँ, गुरुजी मेरी ज्योति को ठीक कर दो। बस ऐसे ही कहा। उसके बाद संगत जी लाइन चलने लगी और संगत जी जैसे ही मैंने चेक पॉइंट के बाद एंटर किया, मैं वहाँ का ऑरा देखता ही रह गया। संगत जी मुझे वहाँ बहुत बहुत अच्छा लगा और मैं मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। फिर संगत जी अंदर हम सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद मंदिर में एंटर करते हैं, जहाँ भोलेनाथ है, नंदी जी हैं और गुरुजी के बहुत बड़े बड़े स्वरूप हैं। इतना सुंदर डेकोरेशन देख के मैं बहुत पॉजिटिव फील करने लगा और सर झुकाकर गुरुजी को बोलने लगा, गुरुजी बहुत आस लेकर आया हूँ आपके पास, प्लीज रहम करो। और संगत जी ऐसा कहकर मैं लंगर करने के लिए चला गया। संगत जी 2022 में अकेले ही लंगर देते थे, अब संगत जी 4 लोगों को एक साथ लंगर दिया जाता है। उसके बाद संगत जी मैं दरबार से गुरुजी का जल प्रसाद लेकर अपने घर आ गया और संगत जी घर आकर मैंने आंटी को बताया कि वहाँ तो सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत बड़ा शिवलिंग है। संगत जी मुझे नहीं पता था कि गुरुजी बस मेरे आने का वहाँ इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उसी रात संगत जी मैं गुरुजी का ध्यान करके सो गया और देखता हूँ कि मुझे एक सपना आया और गुरुजी ने बड़े मंदिर में सपने में मुझसे कहा सब संगत के सामने कि ये दीपक है, बहुत कुछ सहा है इसने, बचपन से सारे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, नेक बच्चा है। बस उसके बाद संगत जी सुबह हो गई और मेरी नींद टूट गई। फिर मैंने अपनी आंटी को, अपने फ्रेंड को बताया कि मुझे ऐसा सपना आया है। मेरे फ्रेंड ने बोला कि ये तो बहुत बढ़िया बात है, तू पहली बार गया था और गुरुजी तेरे सपने में आ गए, देखना गुरुजी सब कुछ अच्छा करेंगे। और संगत जी ऐसा सुनकर मैं खुश हुआ और आंटी को लेकर उसी दिन बड़े मंदिर चला गया। वहाँ से आंटी को एक स्वरूप मिला और आंटी ने लोटे में पानी भरकर सुबह पीना और आधे पानी से स्नान करना शुरू कर दिया। अब संगत जी यहाँ से हमारा फेथ गुरुजी के प्रति बढ़ने लगा, या मैं ये कहूँ कि गुरुजी ने हमें खुद ही कनेक्ट कर लिया था। उसके बाद संगत जी हमें दिल्ली में एक आयुर्वेदिक डॉक्टर मिली और उसका ट्रीटमेंट हमने शुरू करवाया और वहाँ से संगत जी मेरी आंटी का दर्द थोड़ा कम हुआ, रिपोर्ट धीरे धीरे अच्छी आने लगी और ये सब कुछ गुरुजी का हमारी लाइफ में आने के बाद से शुरू हुआ। संगत जी मैं और मेरी आंटी पिछले 5 सालों से बहुत बहुत परेशान थे, जिसकी वजह से संगत जी हम कहीं भी घूमने नहीं जा पा रहे थे। तो संगत जी हम लोग फिर मनाली गए, डलहौजी गए, हमने बहुत घूमा। मेरी आंटी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ना उसे कोई दर्द हुआ। उसके बाद संगत जी हम अल्ट्रासाउंड के लिए गए और इस बार रिपोर्ट अच्छी आई, सिस्ट कम आया, बट डॉक्टर ने कहा कि इसका कोई इलाज नहीं है, ये कम ज्यादा होती रहेगी। हमने सब कुछ गुरुजी महाराज पर छोड़ दिया था, वही सब कुछ करेंगे। उसके बाद संगत जी हमारा कनेक्शन गुरुजी से ज्यादा बनता ही चला गया। 2 साल से संगत जी सुबह सुबह गुरुजी का मंत्र जाप चलता है। मेरी आंटी गुरुजी को सबसे पहले घर में जो भी आता है खाने पीने का, वो सबसे पहले गुरुजी को भोग लगाती है। संगत जी ऐसे अच्छे दिन चल रहे थे, मैं जो भी गुरुजी महाराज से कहता, गुरुजी मेरी हर बात मान लेते थे। संगत जी गुरुजी तो जानी जान है, वो तो सब कुछ जानते हैं। संगत जी पिछले 28 सालों से मुझे वैष्णो देवी जाने का बहुत मन था, लेकिन संगत जी कभी जा ही नहीं पा रहा था। पर एक दिन अचानक मैंने अपने गुरुजी से बात की। संगत जी मैं हमेशा गुरुजी से बातें करता रहता हूँ। एक्चुअली संगत जी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो मेरे बड़े भाई हैं, दोस्त हैं, पिता हैं, मेरे भगवान है, सब कुछ है। इसलिए संगत जी मैं अपने मन की बात गुरुजी से करता हूँ। फिर बस संगत जी ऐसा ही कुछ हुआ, मैंने गुरुजी से बात की और अगले ही दिन संगत जी मैंने अपनी आंटी से कहा और मेरा प्लान बन गया। फटाफट बुकिंग हो गई और जुलाई 2024 में हम वैष्णो देवी चले गए। फिर वहाँ से आने के बाद संगत जी मेरे सामने गुरुजी की वीडियो के ठीक नीचे केदारनाथ का फोटो आया। संगत जी केदारनाथ मेरा ड्रीम था जाने का। मैंने कहा गुरुजी मैं आपके पास आना चाहता हूँ, आप ही तो मेरे भोलेनाथ हो। गुरुजी मैं भोले बाबा को बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि गुरुजी आप ही मेरे भोले शंकर हैं। और ऐसा कहकर संगत जी मैंने अगले दिन बुकिंग कर दी और उसके बाद संगत जी मैं अपने ब्रदर इन लॉ और कुछ दोस्तों के साथ अक्टूबर 2024 में केदारनाथ गया। संगत जी हम लोग चढ़कर गए थे, पर 4 किलोमीटर पहले ही संगत जी बारिश होने लगी। बारिश होना, बर्फ गिरना वहाँ बहुत आम बात है। बारिश होते ही मैंने रेनकोट पहन लिया। जैसे ही मैंने रेनकोट पहना संगत जी थोड़ी देर बाद मेरा दम घुटने लगा, मेरी
तबीयत खराब होने लगी और मेरा दोस्त और मेरे ब्रदर इन लो मुझे दिलासा देने लगे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, गुरुजी भोलेनाथ ये सब कुछ ठीक कर देंगे। और संगत जी ऐसा सुनते ही मेरे मन में आया कि मेरे पास गुरुजी का पॉकेट स्वरूप है। संगत जी जब मेरी जॉब चली गई थी दूसरी बार, तब मेरी आंटी ने मुझे गुरुजी का पॉकेट स्वरूप दिया था और बोला था कि अपने पास रखो और रोज सत्संग सुना करो। टीना आंटी जी, मैं आपका सत्संग पिछले 16 महीने से कंटिन्यू सुन रहा हूँ। आपकी आवाज इतनी अच्छी है, ऐसा लगता है जैसे गुरुजी ने आपको सत्संग सुनाने के लिए ही दी है। थैंक यू आंटी, आपके सत्संग सुनते ही ऐसा लगता है जैसे उसमें खो जाते हैं हम। संगत जी मैं फिर से अपने पॉइंट पर आता हूँ। जैसे ही संगत जी मैंने गुरुजी का स्वरूप निकाला पॉकेट से और गुरुजी को देखा और कहा, गुरुजी प्लीज सब ठीक करो मेरे भोलेनाथ। और संगत जी मैं अपने मन में कहने लगा, जय गुरुजी, जय गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, जय श्री केदारनाथ, जय श्री केदारनाथ। बस संगत जी मुझे थोड़ी शक्ति पता नहीं कहाँ से आई और मैं धीरे धीरे अपने टेंट तक पहुँच गया। संगत जी वहाँ बहुत बहुत ठंड थी, -5 डिग्री, बट मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, घबराहट हो रही थी, बट मैं गुरुजी भोलेनाथ का नाम लेता जा रहा था। मेरी आंटी और उनकी फैमिली टेंशन में आ गए थे, बट मैंने अपनी आंटी से कहा सब ठीक हो जाएगा, बस मुझे वॉमिटिंग आ जाए। और पूरी रात के बाद संगत जी मुझे मॉर्निंग में वॉमिटिंग हुई और फिर गुरुजी का हाथ जोड़कर भोले बाबा का नाम लेकर फिर से उठा। 2 दिन रहा, मुझे कुछ नहीं हुआ, एकदम सही हो गया था। ऐसा कौन कर सकता है संगत जी? ऐसा सिर्फ हमारे गुरुजी ही कर सकते हैं। गुरुजी ही तो भोलेनाथ है मेरे। उसके बाद संगत जी गुरुजी का नाम लेकर मैं काशी वाराणसी भी गया और वहाँ से संगत जी शिवलिंग और नंदी जी को साथ लेकर आया और गुरुजी के पास मंदिर में रख दिया। संगत जी मैं जब भी गुरुजी महाराज के स्वरूप के साथ बात करता तो मेरे मन से आवाज आती थी, ऐसा लगता था जैसे गुरुजी बोल रहे हो कि शिव पुराण पढ़ाकर। संगत जी मैं काशी से महाशिव पुराण लाया था और हर सोमवार पढ़ता हूँ और भोलेनाथ अपने गुरुजी महाराज से कहता हूँ कि गुरुजी मेरी आंटी की हेल्थ को जल्दी अच्छा कर दो और हमें संतान दे दो। मेरी आंटी को मैं जब भी देखता हूँ तो भोलेनाथ गुरुजी से यही अरदास करता हूँ, गुरुजी हमें क्या कभी संतान का सुख नहीं मिलेगा? क्या मैंने इतने बुरे कर्म किए हैं जो मेरी आंटी को मेरी वजह से ये सब देखना पड़ रहा है? फिर संगत जी मन में एक आवाज आती है, सब अच्छा होगा, मैंने तुझे अपने से कनेक्ट किया है, कुछ तो बात है। क्योंकि संगत जी गुरुजी अपनी संगत को खुद चुनते हैं और अपनी संगत का बहुत ध्यान रखते हैं, वो सब कुछ जानते हैं। मुझे पूरा भरोसा है संगत जी मेरे गुरुपा पर, देर लगेगी पर वो मेरी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। संगत जी केदारनाथ आने के बाद मेरी जॉब चली गई। एक्चुअली संगत जी कंपनी के पास कोई प्रोजेक्ट नहीं था, इसलिए कंपनी ने मुझे निकाल दिया था। लेकिन संगत जी मैं बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं हुआ और ना ही दुखी हुआ। मैंने अपनी आंटी से कहा, हो सकता है गुरुजी ने मेरे लिए कुछ अच्छा सोचा है। गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि तू अपना घर ले ले, तेरे पास सब कुछ होगा। ऐसा बोल के मैंने पढ़ना शुरू किया और गुरुजी पर भरोसा रखा और आज संगत जी मेरी जॉब बहुत अच्छी कंपनी में लग गई है और संगत जी मुझे 8 जनवरी से ज्वाइन भी करना है। संगत जी मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जब से मेरी आंटी ने मुझे अपना स्वरूप दिया है तब से संगत जी चाहे ऑफिस हो या घर से काम करूँ, मैं गुरुजी को अपने वर्क प्लेस पर सामने रखता हूँ और कोई भी प्रॉब्लम मेरे काम में आती है या किसी प्रोजेक्ट में इशू तो गुरुजी से कहता हूँ, गुरुजी सब ठीक कर दो। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी वो प्रॉब्लम कब सॉल्व कर देते हैं गुरुजी, मुझे पता भी नहीं चलता। अभी लास्ट गुरुवार को मैं गुरुजी का शुक्राना करने बड़े मंदिर गया था क्योंकि गुरुजी ने मुझे नई जॉब दी थी। संगत जी मेरा बहुत दिनों से मन था कि मुझे बड़े मंदिर से एक पॉकेट स्वरूप मिल जाए, मैं अपनी आंटी को दूंगा क्योंकि मेरी आंटी ने बिना कुछ सोचे अपना गुरुजी का स्वरूप मुझे दे दिया था, तो मैं भी उन्हें देना चाहता था। और देखिए संगत जी स्वरूप इतने दिन से मिल नहीं रहा था और मेरा ऐसा कहते ही गुरुजी के एक सेवादार ने मुझे गुरुजी का एक पॉकेट स्वरूप लाकर दे दिया। मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। मैंने कहा, जय गुरुजी, आप मेरे मन की सब बातें जानते हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। और इसी के साथ संगत जी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सत्संग तो गुरुजी के साथ बहुत है मेरे, लेकिन जब भी गुरुजी की आज्ञा होगी मैं आप सबके साथ बहुत जल्दी अपने सारे सत्संग शेयर करूंगा। तब तक के लिए संगत जी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो संगत जी मुझे माफ करना। गुरुजी आप सबको ब्लेस करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम रायपुर से स्वाति आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं गुरुजी की बेटी स्वाति रायपुर से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी अपनी संगत के प्राण हैं, वो हमारी आत्मा है। जिस प्रकार शरीर आत्मा के बिना एक पल नहीं रह सकती, उसी प्रकार गुरुजी की संगत उनकी छत्र छाया के बिना नहीं रह सकती। वो हम सबके पिता हैं, हमें सही रास्ता दिखाते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हम संगत की गुरुजी से यही विनती है
कि गुरुजी हमारा साथ, हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ना। आप मेरे जीवन में हैं तो ऐसा लगता है आपसे मन की सारी बातें कर सकते हैं। एक सुरक्षा कवच अपने आसपास महसूस होता है। मुझे नहीं पता कि गुरुजी ने मुझे अपने आप से कब जोड़ा, जन्मों से, सालों से, महीनों से या कुछ दिनों से। यदि तारीख पूछे तो मैं बता सकती हूँ, परंतु वास्तव में उन्होंने मेरा हाथ कब थामा मैं नहीं जानती। ये मेरा दूसरा सत्संग है। मुझे टीना आंटी के बारे में अपने दूसरे सत्संग से पता चला और ये मेरा सौभाग्य है जो हर दिन मैं टीना आंटी का सत्संग सुनती हूँ। इनकी इतनी प्यारी एवं मधुर आवाज है। टीना आंटी पर तो गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स हैं। तभी तो रोज अपनी मधुर वाणी से हम तक इतने प्यारे सत्संग पहुँचाती है और संगत को उन सत्संग द्वारा कितने सवालों के हल और समाधान मिलते हैं। और जब वो पुरानी संगत की सत्संग सुनाती है तो पुरानी संगत से मिलने का मन करता है, क्योंकि उन्होंने गुरुजी को साक्षात देखा है, उन्हें छुआ है, उनसे बातें की हैं। गुरुजी के साथ संगत जी मेरी यात्रा 2023 से शुरू हुई थी, शायद सितंबर के महीने से। उससे कुछ समय पहले फेसबुक के द्वारा मुझे गुरुजी की पोस्ट आने लगी थी। मैं वो पोस्ट देखती और कहती, अभी कौन से गुरुजी हैं, माफ करना गुरुजी, और कमेंट में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिख देती थी। मुझे नहीं पता था कि गुरुजी ने मुझे अपने चरणों में जगह दे दी थी। यह मेरा सौभाग्य है। कुछ महीने पहले संगत जी स्किन में समस्या हो रही थी। गुरुजी ने टेलीपैथी द्वारा मैसेज किया, 3 से 6 महीने में तेरी स्किन प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। संगत जी ये मैसेज मुझे मई 2024 को आया था और अब मेरी समस्या काफी हद तक ठीक हो गई है। बाकी भी गुरुजी संभाल लेंगे। कुछ समय से बहुत एंग्जाइटी होने लगी थी। गुरुजी से अरदास करती और बहुत रोती, उनके स्वरूप के आगे बैठकर बहुत रोती थी। एक दिन टेलीपैथी से मैसेज आया, जब मैं मुस्कुरा रहा हूँ तू भी मुस्कुराएगी। मैं रोज गुरुजी से अरदास करती, गुरुजी मुझे ठीक कर दो, मन बहुत विचलित हो रहा है, उथल पुथल मच रही है। फिर मैंने कहना बंद कर दिया। गुरुजी का मैसेज टेलीपैथी से आया कि मैं बिना शब्दों के भी दिल की आवाज सुन लेता हूँ। फिर टेलीपैथी से मैसेज आ रहा था, तुझे कार ब्लेस करनी है और संगत जी 20-25 दिन बाद हमें हमारी कार मिल जाएगी। ब्लेसिंग्स के रूप में कार की बुकिंग हो गई है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी के सत्संग बहुत सारे हैं। हमारे जीवन में इस तरह कई सत्संग होते रहते हैं। सबके जीवन में खुशी भर देना गुरुजी, अपना आशीर्वाद हम सब पर बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है और आंटी ने अपना नाम गुप्त रखा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी 6 जनवरी की सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग का ही सत्संग है। जब मैं सो रही थी, गुरुपा ने ड्रीम दर्शन दिया। साक्षात लाल चोले में गुरुपा बहुत सुंदर लग रहे थे, स्लिम एंड ट्रिम थे। गुरुजी एक हॉल में थे और बहुत सारी संगत बैठी हुई थी। एकदम से संगत जी गुरुपा ने मुझे बोला, उठ। मैं डर गई संगत जी। गुरुजी ने मुझे कहा, उठ, नच नच। संगत जी मैं नचना शुरू किया। कति कहते अगे चल के नच, उधर जा नच। तिरछी निगाहों से घूमते हुए एक जगह बैठकर देखते रहे। वैसे संगत जी मेरा शुरू से सपना रहा है कि मैं अपने भारतवर्ष को डांस के माध्यम से रिप्रेजेंट करूं, क्योंकि संगत जी गुरुपा ने डांस का टैलेंट भरपूर दिया है। तो संगत जी मैं बता रही थी कि गुरुजी ने मुझे कहा नाचने के लिए और मैं डांस कर रही थी और गुरुजी मुझे कह रहे थे कि मुझे स्कैन करना है। और फिर संगत जी मैं नाचती रही। उसके बाद संगत जी कुछ धुंधला सा होता चला गया। ऐसा लग रहा था कि कोई स्क्रीन चल रही हो और थोड़ी देर में मुझे चीता दिखाई देता है और ऐसा लगता है कि उसे कोई मार देता है। गुरुपा कहते हैं कि वो चीता मर गया। संगत जी गुरुपा ने आज सोमवार के दिन अपनी इस पगली झल्ली घुस्सेल दी को फाइनली स्कैन कर दिया। अब मैं ठीक हो जाऊंगी। संगत जी मैं दिल की गहराइयों से कह सकती हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि मेरी एंग्जाइटी, डिप्रेशन, बैक पेन और जो भी डिसीजेज हैं वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी कुछ दिन पहले मेरी दीदी, जैसे कि मैंने आप सबको बताया था सत्संग के माध्यम से, कि उन्होंने मुझे सबसे पहले गुरुपा से जोड़ा, मतलब गुरुपा ने उन्हें मेरा माध्यम बनाया। तो उनकी मशीन खराब हो गई। उनका मुझे फोन आता है कि बहन फुल्ली मशीन खराब हो गई है, जब तक ठीक नहीं होती कपड़े नहीं धो पाऊंगी, तू मेरे कपड़े धो दे। और संगत जी मैं सेवा सुनकर बहुत खुश हो गई। उस दिन संगत जी ट्यूशन 4 बजे थी तो संगत जी तब तक मेरे कपड़े धुल चुके थे। और संगत जी जो इलेक्ट्रिक रोड होती है जिससे हम पानी गर्म करते हैं वो वॉशरूम में लगी हुई थी। मम्मी फोन पर कुछ धार्मिक रील्स देख रही थी और जैसे ही मैं वॉशरूम में वाइपर मारने जाती हूँ संगत जी, इलेक्ट्रिक रोड से करंट लगते ही मैं चिपक जाती हूँ और जोर से मम्मी मम्मी कहते हुए फिर गुरुपा गुरुपा बचाओ कहने लगती हूँ। और सच में गुरुपा ने हमेशा की तरह अपनी धी को बचा लिया। अभी तक राइट साइड करंट लगा था, मेरे हाथ की मिडिल फिंगर में दर्द है, पर सब काम गुरुपा करवा रहे हैं। संगत जी अनकाउंटेबल टाइम गुरुपा ने अपनी बेटी को लाइफ बख्शी है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर वेले शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुजी। और सेम डे संगत जी दूसरी होम ट्यूशन लेकर आने के बाद मैं बिस्तर पर लेटी होती हूँ, क्योंकि संगत जी 10th के प्री बोर्ड चल रहे थे, छुट्टी ले नहीं सकती थी। संगत जी ट्यूशन पढ़ाने की हिम्मत भी गुरुपा
गुरुपा ने ही दी, नहीं तो संगत जी मेरी बॉडी सुन हो जाती। दर्द बहुत था और उस दिन ठंड भी बहुत थी। मम्मी ने चाय प्रसाद बनाया था, जैसे कि गुरुपा ने इवनिंग में चाय प्रसाद की भोग की सेवा बख्शी हुई हो। संगत जी मेरी मम्मी किराने की शॉप पर कुछ लेने के लिए गई थी और जैसे गली गली में झूला झुलाने वाले लोग आते हैं, संगत जी मेरी मम्मी शॉप के बाहर खड़ी थी और मम्मी के हाथ को झूला इतनी जोर से लगा कि मम्मी की उंगली कट सकती थी। हालांकि संगत जी मेरी मम्मी की उंगली में सूजन आ गई थी। खैर संगत जी हमने चाय प्रसाद बनाया और चाय का गिलास हमने गुरुजी के सामने रखा और उसके ऊपर एक कटोरी रख दी। और संगत जी थोड़ी देर में क्या देखती हूँ कि ठक ठक करके जोर से आवाज आई। कुछ इधर उधर देखा तो कुछ समझ में नहीं आया। संगत जी क्या देखती हूँ कि चाय प्रसाद के ऊपर ढकी हुई कटोरी ठक ठक कर रही है, कभी लेफ्ट तो कभी राइट हो रही है। मैंने मम्मी को जोर से चिल्लाकर बुलाया, मम्मी जल्दी आओ, गुरुपा गुरुपा आए हैं। और संगत जी जब मेरी मम्मी आई तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। और फिर संगत जी एक बार फिर से कटोरी ठक ठक होने लगी और मेरी आंखें देखती ही रह गई। संगत जी गुरुजी महाराज इतनी सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं जिसके संगत जी शायद हम लायक भी ना हो। संगत जी हमें जोड़ने वाले तो गुरुपा हैं, हमारे हर सवाल का जवाब वो देते हैं। बस संगत जी हमें गुरुजी पर यकीन रखना है, विश्वास रखना है, पेशेंस रखना है, डाउन टू अर्थ रहना है। और संगत जी सत्संग, सेवा, सिमरन, छोटों को प्यार, बड़ों का आदर और सही चीज मांगनी है गुरुपा से। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो यही बोलता है संगत जी कि इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो जाता है जब गुरुजी का आशीर्वाद हमें मिलता है। इसी विश्वास के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ और बहुत जल्दी अपना अगला शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम रीना सिंह आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी आज मैं अपने नए साल का शुक्राना सत्संग करूंगी। संगत जी जिस दिन मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि नवा साल बनाने बड़े मंदिर आ जा, संगत जी उस दिन मुझे बहुत बहुत ब्लेसिंग्स मिली। मैं उस दिन बड़े मंदिर गई। संगत जी मैं दरबार में पहुंची, बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, मैं लाइन में खड़ी थी और मुझे सुबह एक संगत से बात हुई थी तो मुझे उनकी बात याद आ गई। उन्होंने मुझे कहा था कि सेवादार को नंबर दे देती हूँ, उनसे बात कर लेती हूँ तो आराम से दर्शन हो जाते हैं। लेकिन संगत जी मेरा मन ऐसा अप्रोच करने का नहीं हो रहा था। मैं दूसरी संगत की तरह ही गुरुजी के दर्शन करना चाहती थी। संगत जी मैंने उन्हें कॉल किया तो मुझे बोलने लगी कि क्या तुम इतना लंबा रास्ता चल पाओगी? मैंने कहा हाँ मैं चल पाऊंगी, मैं दूसरी संगत की तरह ही जाना चाहती हूँ। संगत जी वहाँ मुझे गुरुजी के आशीर्वाद से गौ माता के दर्शन हुए। संगत जी हमारी लाइन बहुत बड़ी थी और हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन संगत जी वहाँ पर शटर सेवा भी थी। गुरुजी ने हमें शटर सेवा से भी ब्लेस किया। फिर वहाँ से बड़े मंदिर 3-3.5 किलोमीटर दूर था। हम चलने लगे लेकिन शटर सेवा बहुत दूर थी तो सेवादार अंकल ने बोला कि जिसे शटर सेवा का वेट नहीं करना है वो यहाँ से पैदल जा सकता है। और संगत जी मैं पैदल चलने लगी। इतने में गुरुजी की ब्लेसिंग्स हुई और एक रिक्शे वाला वहाँ पर आया और उसने हमसे पूछा कि आप चलोगे? 20-20 रुपए पर सवारी है। फिर क्या था संगत जी, हम रिक्शे में बैठ गए। लेकिन संगत जी थोड़ी दूर जाने पर हमें एक सेवादार अंकल ने रोका, लेकिन गुरुजी अपने बच्चों को कैसे प्रॉब्लम में देख सकते थे। फिर सेवादार आए और हमें आगे जाने दिया और जो 3 संगत आंटियां मेरे साथ थी वो बहुत बहुत खुश हुई। उन्होंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। और इतना ही नहीं संगत जी, हमें वहाँ पर नीम करोली बाबा के धाम की भी फीलिंग आई। संगत जी हमें वहाँ पर बहुत इच्छा हो रही थी कुछ गर्म पीने की, तो गुरुजी महाराज ने हमें वहाँ पर कॉफी पिलवाई। हमने लंगर प्रसाद किया। लेकिन संगत जी मुझसे लंगर प्रसाद थोड़ा सा नीचे गिर गया और थोड़ा मेरे कपड़ों पर भी गिर गया। लेकिन संगत जी मैंने लंगर प्रसाद बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाने दिया। जहाँ भी गिरा मैंने उसे उठाया और उसे बहुत प्रेम से खाया। और संगत जी जब दरबार से जाने का समय आया तो एक अंकल आंटी ने मुझसे पूछा कि बेटा आप कहाँ से आए हो? मैंने उन्हें बताया तो अंकल आंटी ने संगत जी मुझे मेट्रो स्टेशन तक छोड़ दिया। और संगत जी गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स ही थी कि मेरे काफी सारे पैसे बच गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी घर जब मैं आई तो मुझे किसी ने कुछ भी नहीं बोला, ये भी गुरुजी की ही कृपा है। फिलहाल संगत जी मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ और बहुत जल्दी गुरुजी की कृपा से अपना अगला शुक्राना सत्संग करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हमें आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मेरा पहला शुक्राना सत्संग है और मैं बहुत बहुत लकी हूँ जो मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है। संगत जी मेरी लाइफ में बहुत परेशानियां थी जब गुरुजी महाराज ने मुझे अपने साथ जोड़ा। गुरुजी मुझे बहुत समय से बोल रहे थे कि शुक्राना सत्संग कर, लेकिन किसी न किसी वजह से संगत जी नहीं हो पा रहा था। संगत जी मैं ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ, वैसे तो बहुत सारे सत्संग हैं, लेकिन मैं अपना पहला सत्संग शॉर्ट में रखूंगी। संगत जी गुरुजी ने मुझे अपने साथ जुलाई 2024 में जोड़ा था, लेकिन मुझे इतना विश्वास नहीं था। मेरे हस्बैंड अंकल को भी उससे पहले गुरुजी के स्वप्न दर्शन हुए थे, लेकिन तब किसी ने इतना सीरियस नहीं लिया। फिर मेरी मदर इन लॉ को गुरुजी ने स्वप्न दर्शन दिए और रिंगवुड मंदिर ऑस्ट्रेलिया में बुलाया। गुरुजी ने उन्हें ये भी बोला था कि वहाँ हमें ब्रेसलेट मिलेगा। मुझे लगा कि मम्मा को आगे भी काफी सपने आते हैं
तो ये भी उनमें से एक होंगे। लेकिन जैसे ही हम वहाँ पहुंचे संगत जी, गुरुजी महाराज की असीम कृपा से संगत जी हमें आगे आगे बैठने का मौका मिला। और संगत जी मेरी आंखों से आंसू ही नहीं रुक रहे थे। और संगत जी वहाँ हम जब एक आंटी से मिले तो उन्होंने हमें गुरुजी का ब्रेसलेट भी दिया। हमने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। संगत जी मुझे टाइप 1 डायबिटीज है और सेम प्रॉब्लम मेरी 2 साल की बच्ची को भी है। और संगत जी इस दुख के कारण मेरा पूरा परिवार टूट गया था। अगर गुरुजी हमें नहीं संभालते तो हम कब के खत्म हो चुके होते संगत जी। फिर गुरुजी के मैसेजेस भी आने लगे फोन पर। गुरुजी ने मैसेज दिया कि बड़े मंदिर बुलाने वाला हूँ तुझे। मुझे लगा कि कोई रैंडमली ऐसे ही मैसेज आ रहा होगा। संगत जी मेरा एग्जाम था, उसमें भी मुझे डिजायर्ड स्कोर नहीं आए। मैं बहुत अपसेट थी। एक दिन की बात है संगत जी, मैं बहुत उदास बैठी हुई थी और मेरी सिस्टर इन लॉ एकदम से मेरे रूम में आई और कहने लगी कि आप इंडिया होके आओ। तब मेरे इन लॉज ने टिकट ऑलरेडी मेरी करवा दी थी और संगत जी मैं खुद भी मना नहीं कर पाई। और संगत जी जब मेरे अंकल ने टिकट बुक कराई तो पता चला कि हमारी टिकट्स फ्री में हुई है। हमें एयरलाइंस वालों ने बताया कि हमारा कुछ क्रेडिट उनके पास है, इस वजह से संगत जी हमें टिकट फ्री हुई है। संगत जी पहले मेरे और मेरे बच्चे का टिकट हुआ, उसके बावजूद भी मेरे अंकल के टिकट के पैसे बच गए थे। संगत जी मैं और मेरी बेटी इंडिया आ गए और हम बड़े मंदिर पहुंच गए। और संगत जी हमारे इंडिया आने के बाद मेरे अंकल का भी मन नहीं लग रहा था, वो भी हमारे पास इंडिया आ गए। उसके बाद संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से हम डुगरी भी होकर आए। गुरुजी महाराज ने हमें भर भर के ब्लेसिंग्स दी। संगत जी मैंने अब फिर से अपना पेपर बुक करवाया है। मेरा पेपर हो गया है बट रिजल्ट नहीं आया है। गुरुजी का कब से मैसेज आ रहा है कि शुक्राना कर, कृपा होगी। गुरुजी महाराज मुझे हर पल फील होता है कि आप मेरे अंग संग हो। आपका लख लख शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी वैसे तो गुरुजी हमेशा अंग संग है बट अब उनकी कृपा का अनुभव होने लगा है। मुझे गुरुजी ने बहुत बहुत ब्लेस किया है। गुरुजी ने मेरा एग्जाम भी क्लियर करवा दिया और वो मुझे सत्संग पर भी बहुत जल्दी जल्दी बुलाते हैं। प्यारी संगत जी गुरुजी के इतने सत्संग है कि मैं उनका गुणगान ही नहीं कर सकती। संगत जी फ्राइडे को हमारा किसी के घर फैमिली डिनर था। मैं तैयार हो रही थी और अचानक मेरा ध्यान मेरे हाथ पर पड़ा। मेरी रिंग हाथ में नहीं थी। नॉर्मली संगत जी मैं आटा लगाते समय अपनी रिंग उतारती हूँ और उसके बाद वापस डाल देती हूँ। मैं बहुत घबरा गई और गुरुजी को बोला कि गुरुजी आप किसी न किसी तरीके से परेशानियां दूर कर ही देते हो, लेकिन गुरुजी मुझे मेरी रिंग वापस लौटा देना। संगत जी मैंने बहुत कोशिश की, बहुत ढूंढा रिंग को, लेकिन वो मुझे नहीं मिली। फिर मैंने सोचा कि पहले बेटी का नैपी बैग रेडी कर लूं, फिर रिंग ढूंढूंगी। किसी को बताया तो डांट पड़ जाएगी। और संगत जी जैसे ही मैंने बैग उठाया, बैग के अंदर रिंग पड़ी हुई थी। मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी ऐसे सत्संग मेरी लाइफ में बहुत सारे हैं। अभी फिलहाल मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ, लेकिन बहुत जल्दी आप सबके साथ गुरुजी के बहुत सारे शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।